हाँ मित्रों, नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं बहुत चिंतित होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसमें रोचकता भी तलाश कर सकते हैं और चिंतित होने का सबब भी, लेकिन मैं चिंतित होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुझे ये जानकर बड़ी तकलीफ़ हुई कि हम राजनीति को किस स्तर पर ले आए हैं कि राजनीति हमारे शयन कक्षों को भी प्रभावित करने लगी है, हमारे दाम्पत्य जीवन पर असर डालने लगी है, हमारी गृहस्थी में इससे दरारें पड़ने की आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। ये तो राजनीति नहीं है मित्रों। राजनीति तो सकारात्मक होती है, वो जोड़ती है, तोड़ती कभी नहीं। मैं आपको बहुत एक थोड़ा विचित्र किस्सा सुना रहा हूँ जो गए दिनों मेरे साथ हुआ है, और सुनकर आप भी शायद मेरे साथ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। यूट्यूब मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। अब मित्रों, हुआ क्या कि गए कुछ से 4-5 दिनों में मुझे छोटे मोटे 4 जलसों में एक शामिल होने का मौका मिला, और चारों जलसों में मिला के लगभग 500 सवा 500 लोगों का जमावड़ा रहा होगा। और ऐसे आयोजनों में आप जानते हैं कि जब कार्यक्रम शुरू होने से पहले और समापन के बाद जो बातें होती हैं, वक्त कटी बातें होती है, वो बिल्कुल बाल सुलभ निश्चल होती हैं। उनमें कोई भी राग दुराव नहीं होता, छिपाव नहीं होता। वो मन की तलछट से आती हैं, साफ साफ जैसा मन में होता है वैसी बातें आ जाती हैं। तो ऐसे ही एक समागम में जब कार्यक्रम शुरू होने वाला था, उससे पहले मैंने कुछ मित्रों से बात कर रहा था, तो बात करते करते मेरे कानों में एक आवाज़ आई, भगवान भला करे राहुल का, उसने मेरी लुगोई का दिमाग दुरुस्त कर दिया और मेरी गृहस्थी में अब शांति है। मैं एकदम चौंका। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई ऐसा वाक्य मुझे सुनने को मिल सकता है। मैंने पलट के देखा, वे मेरे लगभग परिचित थे, बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे, सलाम दुआ थी। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आपने अभी अभी जो कहा क्या वो दोहरा सकते हैं। उन्होंने, वो तो सामने वाले से कह के भूल गए थे। उन्होंने कहा कि क्या? मैंने कहा अभी आपने राहुल के लिए कहा। बोले हाँ हाँ हाँ, मैंने अभी कहा था कि भगवान राहुल गांधी का भला करे, उसने मेरे लुगोई का दिमाग दुरुस्त कर दिया और अब मेरे घर में शांति है। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, इसके मायने क्या होता है? उन्होंने जो कुछ विस्तार से बताया वो मुझे हतप्रभ कर देने वाला था। और उनका किस्सा, उनका संदर्भ जुड़ता है राहुल गांधी की 1 जुलाई को लोकसभा में उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो पहला भाषण दिया था, इन सज्जन की टिप्पणी उस भाषण से जुड़ती है। तो मैं आपको पहले वो मैंने उनसे बात सुनने के बाद में फिर मैंने वो भाषण टटोला, देखा, और जब वो भाषण सुना तब मुझे समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते थे। मित्रों, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना वो भाषण, मैंने भी नहीं, मैंने आज टटोल के पहली बार देखा उसको। ये भाषण 1 जुलाई को दिया था, और राहुल गांधी ने शुरू किया था दोपहर में 2:11 पर। उन्होंने जब भाषण देना शुरू किया तो सत्ता पक्ष ने उन्होंने व्यवधान पैदा करते हुए भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाए। जवाब में प्रतिपक्ष ने भारत माता की जय के नारे लगाए, भारत भारत के नारे लगाए, भारत माता की जय की नहीं, भारत भारत के नारे लगाए। और थोड़ा जब शांति हुई तब राहुल ने जय संविधान कह के अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने अपनी भाषण की भूमिका में साफ साफ कहा कि देश में जिस तरह से डर का माहौल बनाया गया है, उस डर के माहौल को RSS और भाजपा द्वारा उस डर के माहौल को लेकर वो अपनी बात कहना शुरू करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। मोदी जी की इस बात को विस्तारित करते हुए राहुल बोलते हैं, क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की है, डर मिटाने की बात की है, और कहा कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने फिर प्रतिपक्ष के हल्ले गुल्ले के बीच में शिव जी की तस्वीर बताई प्रतिपक्ष को। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वो अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और फिर राहुल गांधी सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं। सत्ता पक्ष की ओर इशारा, हल्ला गुल्ला होता है, बड़ा जोर शोर से सत्ता पक्ष उठ खड़े होते हैं
दो पूरे सदन में हंगामा हो जाता है। तो राहुल गांधी उसी शोर शराबे के बीच में सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं। आगे कहते हैं, वो हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य के पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से डरना नहीं चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। फिर शोरगुल होता है और इस शोरगुल में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं। भाषण के 21वें मिनट के और 21 मिनट और 34 सेकंड पर वो हस्तक्षेप करते हैं, 2:32 पर, और वो दो वाक्य कहते हैं, विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। उनके बैठते ही राहुल गांधी 2:34 पर अपने भाषण के 21 मिनट और 21वें सेकंड में कहते हैं, तत्काल कहते हैं, नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। और प्रतिपक्ष के सदस्यों को इशारा करते हुए कहते हैं, अपने सदस्यों को दिखाते हुए, ये सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं यहाँ पर। इस बीच में भूपेंद्र यादव नियम पुस्तिका के 2 नियम पढ़ के सुनाते हैं और फिर बाद में राहुल गांधी अपना भाषण जारी रखते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुषों को छोड़िए, अगर आप शिवजी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं करा सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। इसके बाद में शोरगुल चलता रहता है। लेकिन उन सज्जन ने जो टिप्पणी की थी उस समागम में, कार्यक्रम शुरू होने से पहले, जो उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी लोगों का दिमाग दुरुस्त कर दिया, उन्होंने वही कहा कि मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल हिंदू धर्म विरोधी मानती थी। मैं जब भी कोई ऐसी बात करता, सहिष्णुता की, भले मनसात की, और मोदी का विरोध करता, जनसंघ का, भाजपा का विरोध करता, तो वो कहती कि आप हिंदू धर्म विरोधी हो। और सच मानिए, कभी कभी तो हम लोगों में एक दिन तक अनबोला रहा हुआ। वो उसने मुझे कभी ढंग से रोटी नहीं खिलाई और हमारे बीच में ये बहुत परेशानी आ गई थी। मैं उसको समझा नहीं पा रहा था, पर भगवान भला करे, मैंने मेरी पत्नी को ये राहुल गांधी का ये वीडियो बताया और कहा कि देख, ये मोदी सामने बैठा है, ये शाह सामने बैठा है, ये सारे भाजपाई सामने बैठे हैं, और राहुल गांधी इन सबको कह रहा है कि तुम तो हिंदू धर्म का ठेका तुम्हारा नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो, तुम नफरत फैलाते हो, ये हिंदू धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म वो नहीं है जो तुम लोग कहते हो, और हिंदू धर्म कुछ दूसरा है। तो बोले कि हम सब, जिनको हम हिंदू विरोधी माना जाता है, हम सब भी हिंदू हैं। मेरी पत्नी ने जब देखा, और मैंने कहा कि देख, ये सब राहुल गांधी इनके मुंह पे कह रहा है, उंगली बता बता के कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है, और इनमें से कोई भी पलट के जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी गलत कह रहा है। भाई साहब, उसने कहा, भाई साहब, ये सुनकर, ये देखकर मेरी पत्नी का दिमाग दुरुस्त हुआ और उसके बाद से मेरे घर में शांति है। अब वो जब भी कभी मैं ठीक ठीक बात करता हूँ तब वो नाराज़ नहीं होती है, उसका मुंह नहीं बिगड़ता है, थोड़ी परेशानी तो होती है उसको। लेकिन राहुल गांधी के इस एक भाषण ने, आप सच मानिए, मेरी गृहस्थी का ढांचा बदल दिया। मेरे गृहस्थी में जो अशांति छाई हुई थी वो अशांति दूर कर दी, मेरे घर में शांति हो गई। तो मैं तो राहुल गांधी के पाँव धो के पीऊँ, भगवान भला करे इस आदमी का। मुझे बड़ा विचार आया सुन के कि ये क्या भगवान नहीं करे कि ये किस्सा और भी घरों में हो, ये किस्सा यहीं तक सीमित हो। लेकिन आशंका तो मन में बड़ी बनी रहती है। फिर मुझे याद आया कि जब जब भी हिंदू धर्म की बात होती थी कि राजनीतिक रूप से कांग्रेसी लोग हमेशा बैकफुट पर रहा करते हैं, उनके पसीने छूटते थे, बोलते बोलते हकलाने लगते हैं। हिंदू धर्म के मामले में एक अपराध बोध उनके चेहरे पर आने लगता था, उनकी हिम्मत जवाब दे देती थी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने केवल ऐसे कांग्रेसियों को ही नहीं, ऐसे तमाम लोगों को जो जनसंघ और क्षमा करें, आरएसएस और भाजपा के हिंदू धर्म को ही भारत का हिंदू धर्म मानने के बोझ तले दबे हुए थे, इस भावना के तले, उससे उन्हें मुक्ति मिल गई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने केवल अपनी पार्टी को नहीं, भारत के तमाम ऐसे लोगों को जो उलझन में थे, उनको सबको ताकत दे दी, उनको उन सब की आवाज़ खोल दी और जमाने को साफ साफ बता दिया कि संघ और भाजपा का हिंदू धर्म भारतीय सनातन धर्म से अलग धर्म है। अब भारत में दो हिंदू धर्म है। राहुल की जो स्थापना है, जो मैं मानता हूँ
कि अब भारत में दो हिंदू धर्म हैं, भारतीय सनातनी हिंदू धर्म और दूसरा संघ भाजपा का हिंदू धर्म। और इन दोनों हिंदू धर्मों में बुनियादी तौर पे कोई समानता नहीं है। दोनों धर्म पूरी तरह से एकदम अलग अलग हैं, प्रतिकूल विपरीत हैं। संघ भाजपा की ठेकेदारी के कारण उलझन में फंसे तमाम हिंदुओं को राहुल ने राहत दे दी है, उलझन से निकाल दिया और अपराध बोध से मुक्त कर दिया। मैंने, अब भगवान करे, वो भगवान भला करे उन सज्जन का जिन्होंने टिप्पणी की थी कि आज मैंने राहुल गांधी का भाषण देखा। और मुझे लगता है कि आपने यदि भाषण नहीं देखा है तो आप भी वो देखें कि राहुल गांधी जिस दृढ़ता से आंख में आंख मिलाते सबसे कह रहे थे कि आप हिंदू नहीं हैं, आपका हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म आपका ठेका नहीं है, उससे कई लोग, अनगिनत लोग राहत की सांस लेंगे और पाएंगे कि अब वो अपना आप को कह सकेंगे, अब वो कह सकेंगे कि मैं हिंदू हूँ, भारतीय सनातनी हिंदू हूँ, मैं संघी या भाजपाई हिंदू नहीं हूँ। और ये कह के अब वो, मुझे लगता है कि अधिक आश्वस्त होकर, अधिक आत्मविश्वास से अपनी बात कह सकेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस बारे में एक शुक्रिया तो बनता है कि उन्होंने एक बहुत ही मोटी उलझन से कई लोगों को उबार लिया। मुझे लगता है आज की ये बात आपको शायद चिंतित भी करेगी, अच्छी भी लगेगी, हंस भी सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन इस पर विचार कीजिएगा और कृपा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और इस चैनल को अपनी मदद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह मैं आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।